हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाला है जिसका नाम है सोया चंक्स आर गुड और बैड। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा छोटा सा डिस्क्लेमर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। प्रोटीन डज नॉट हैव टू बी एक्सपेंसिव। यू डोंट नीड एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स और एक्सपेंसिव फूड्स टू स्टार्ट ईटिंग इन अ प्रोटीन। तो प्रोटीन है उसको एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, और आपको एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स खरीदने की भी नीड नहीं है। अगर आपको अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करना है या प्रोटीन इनफ खाने के लिए आपको महंगे फूड्स पे पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपका बजट नहीं है तो। सोया चंक्स आर मेड फ्रॉम सोया फ्लोर आफ्टर मच ऑफ ऑयल इज रिमूव्ड एंड दे आर प्रोटीन डेंस व्हेन मेजर्ड ड्राई। तो जो सोया चंक्स हैं वो प्रोटीन डेंस होते हैं क्योंकि मोस्टली जो सोयाबीन की बड़ियाँ जिसको हम सोया चंक्स बोलते हैं वो सोयाबीन में से जब सारा ऑयल निकाल दिया जाता है, जो उसका ड्राई पार्ट बचता है उससे बनाए जाते हैं। तो मोस्टली उसमें से ऑयल निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद जो बचता है वो सोयाबीन की बड़ियाँ, सोयाबीन का चंक्स जो बनाती है बाय प्रोडक्ट सोयाबीन की दाल से। उसके बाय प्रोडक्ट में आपको सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन मिलता है क्योंकि उसमें कोई भी ऑयल नहीं होता है और वो प्रॉपर प्रोटीन उसमें रेशियो प्रोटीन का ज़्यादा होता है बेसिकली। डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड 100 gram of dry soy chunks can provide 50 gram or more of the protein, although you have to check the label because different brand got different values। तो ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट 100 ग्राम के जो सोया चंक्स हैं, ड्राई सोया चंक्स 100 ग्राम, वो हमें ऑलमोस्ट 50 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं। बट डिफरेंट ब्रांड की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट सोया चंक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो हर किसी के पीछे आप देख सकते हैं कि किसमें कितना परसेंटेज प्रोटीन अवेलेबल है, कितना नहीं है। कंपेयर द कॉस्ट विद अदर प्रोटीन सोर्सेज। तो अगर हम कंपेयर करें अगर दूसरे प्रोटीन के हिसाब से कि सोयाबीन हमें कितना सस्ता पड़ता है, वे प्रोटीन हमें जो पड़ता है 4 से 6 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो इससे महंगा भी आता है बट मिनिमम इतने से स्टार्ट होता है। चिकन हम देख ले तो 300 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है हमें। पनीर देख ले तो 90 ग्राम पनीर 100 रुपये का आता है। अंडे देख ले तो वो भी अफोर्डेबल है बट फिर भी उनका रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। एग्स हैं जो बताया मैंने अफोर्डेबल है बट स्टिल उनका रेट हाई है। सोया चंक्स है एक्सट्रीमली चीप प्रोटीन पर रूपी। तो जो सोयाबीन है वो काफ़ी सस्ता है प्रोटीन के हिसाब से और पर रूपी के हिसाब से आपको प्रोटीन मिलता है। इफ़ मनी इज़ योर बिगेस्ट लिमिटेशन सोया चंक्स आर बेस्ट फॉर प्रोटीन। अगर मनी आपकी बजट नहीं आपको ये प्रोवाइड करवाती, आपका बजट इतना नहीं है कि आप कोई महंगा प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकें, उसके हिसाब से सोया चंक्स एक बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों का बजट नहीं होता, कई लोगों का लिमिटेड बजट होता है, कई लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं बट स्टिल उनको बॉडी बनानी है, तो उस हिसाब से सोया चंक्स है वो बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। कॉमन मिस्टेक 100 ग्राम कुक्ड इज इक्वल टू 100 ग्राम ड्राई। व्हेन यू soak boiled soy chunks they absorb water and become much heavier। So 100 ग्राम कुक्ड सोया चंक्स आर नॉट 100 ग्राम ड्राई सोया चंक्स। तो लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो सोयाबीन को भिगो देंगे एंड देन जब वो भीग के पानी सोक करके फूल जाएगी देन उनका वेट करेंगे एंड देन वो 100 ग्राम सोया चंक्स का वेट करके उनको कंज्यूम करेंगे और उनको लगेगा कि उन्होंने 50 ग्राम अपने प्रोटीन का रेशियो पूरा कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए 100 ग्राम सोया चंक से तो आपको ड्राई सोया चंक्स का वेट करना पड़ेगा 100 ग्राम्स। देन आप उसको भिगो सकते हैं, देन आप उसको अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। पूरे दिन में आपको कैसे कंज्यूम करना है उसके बारे में आगे जानेंगे रेसिपीज़ में। Soy is actually a serious protein source. Soy is unusual among plant protein because it provides all the essential amino acids। तो जो सोयाबीन है वो एक काफ़ी सीरियस प्लांट बेस्ड प्रोटीन है बोला जाए तो। जो और प्लांट्स हैं उनमें सोयाबीन के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं जैसे राजमा होगी, दालें होगी, उनमें भी इतना प्रोटीन नहीं मिलता जितना हमें सोया चंक्स के अंदर प्रोटीन अवेलेबल होता है, ठीक है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं 9 के 9, मेकिंग इट अ हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन। सो वेजिटेरियंस डज नॉट हैव टू मीन प्रोटीन डेफिशिएंट एंड प्रोटीन डज नॉट हैव टू मीन एक्सपेंसिव। तो जो इसमें मैंने बताया कि हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको प्रोटीन डेफिशिएंट बोला जाता है कि उनमें प्रोटीन की कमी है। तो सोया चंक से अपने प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो शाकाहारी है तो प्रोटीन की कमी रहेगी उनकी बॉडी में। दूसरा,
जो जिन लोगों का बजट नहीं है, जिनके लिए एक्सपेंसिव प्रोटीन खरीदना काफ़ी महंगा पड़ता है, जो एक नॉर्मल क्लास फैमिली से आते हैं, जो नहीं इतने पैसे खर्च कर सकते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बजट नहीं हो तो आप अपना प्रोटीन ही पूरा नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो सोया चंक से। सोया लो टेस्टोस्टेरोन, तो एक और मिथ भी है मार्केट में कि सोयाबीन से टेस्टोस्टेरोन लो होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देयर इज़ अ कॉमन इंटरनेट क्लेम दैट सोया विल इंक्रीज एस्ट्रोजन और लोअर टेस्टोस्टेरोन इन मैन। तो इंटरनेट पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो सोया चंक्स है, सोयाबीन है, वो एस्ट्रोजन्स बॉडी में बढ़ा देते हैं और टेस्टोस्टेरोन को ड्रॉप कर देते हैं। द एविडेंस डज नॉट सपोर्ट दैट क्लेम फॉर अ नॉर्मल सोया कंजप्शन। तो जो एविडेंस है वो इस सपोर्ट को कहीं से क्लेम नहीं करता, ठीक है। अगर मेडिकल लिटरेचर को देखें, an updated meta-analysis of 41 clinical studies found no significant effects of soy or soy isoflavones on testosterone or estrogen levels in men। तो जो एक मेटा एनालिसिस की रिपोर्ट है जो कि 41 क्लिनिकल ट्रायल से निकली है, 41 क्लिनिकल टोटल रिपोर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग जो सोया चंक्स हैं वो कहीं से भी हमारे एस्ट्रोजन्स नहीं बढ़ाते और टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप नहीं करते हैं, अगर हम उन्हें जो डेली लिमिट है उसमें खाएं। अब हर किसी की बॉडी के हिसाब से उसकी लिमिट कितनी है तो आपको खुद देखना पड़ेगा, बट ऐसा कोई भी मेडिकल एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो ये बोले कि हाँ सोयाबीन खाने से ऐसा कुछ होता है। तो एक मिथ है ये। ऐसा क्यों मिथ फैलाया गया मार्केट में? क्योंकि लोग अगर सोयाबीन से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने लग जाएंगे तो प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स कौन खरीदेगा? और अगर आप एक रेशियो देखें, मोस्टली इंडिया का ही 80 से 90% जो सोयाबीन की दाल है वो तो एक्सपोर्ट होती है आउट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स लगा लो, कहीं भी लगा लो, फिर वहाँ से वो प्रोटीन के बॉक्सेस में पैक होकर दोबारा इंडिया आती है। सोयाबीन भी यूज़ होता है, ड्राई मिल्क यूज़ होता है, काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बेसिकली देखा जाए, अगर ये मिथ नहीं होगा मार्केट में तो लोग सोयाबीन से अपना प्रोटीन पूरा करना शुरू कर देंगे, तो प्रोटीन पाउडर्स कौन खरीदेगा? Also think of soy chunks as a cheap protein tool, not the entire diet. Also, if someone got soy allergy, should avoid eating them. तो जो हमें सोयाबीन की बढ़िया है, जो सोया चंक्स है, उनको अपनी पूरी डाइट ही नहीं बना लेनी कि पूरा दिन आप वही खा रहे हो। आप उसको एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हो कि हाँ कुछ परसेंटेज मैं इससे भी प्रोटीन ले सकता हूँ अपनी बॉडी के लिए। क्यों? और कुछ लोगों को सोयाबीन से एलर्जी होती है तो ऐसे लोगों को सोयाबीन अवॉइड करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को एग से एलर्जी होती है, चिकन से होती है, तो ऐसे लोगों को ध्यान से ये चीज़ें कंज्यूम करनी है। अब हम कुछ रेसिपी के ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सोयाबीन की भुर्जी, आप भुर्जी बना सकते हैं। सोयाबीन को सोक करके, ग्राइंड करके, देन उसके अंदर प्याज टमाटर डाल के सौटे करके तड़का लगा के आप बना सकते हैं भुर्जी। सोयाबीन की करी बना सकते हैं, जैसे एग करी बनती है, जैसे सोया करी बनती है। सोया के पुलाव बना सकते हैं। राइस बनाते हैं जो हम पुलाव, आलू डाल के उसमें सोया चंक्स ऐड कर सकते हैं। सोयाबीन की दाल बना सकते हैं। सोया का चीला बना सकते हैं। सेम आपको भिगो के ग्राइंड करना है, देन बेसन मिला के उसका चीला बना लेना है। 200 ग्राम ड्राई सोया चंक्स इज इक्वल टू 104 ग्राम प्रोटीन। तो जो 200 ग्राम ड्राई सोया चंक्स होते हैं उससे ऑलमोस्ट हमें 104 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर आप डेली का 200 ग्राम सोया चंक्स खा रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 104 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपकी बॉडी को। अब हम बात कर लेते हैं ऑल्सो प्रोवाइड ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स EAA। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में एक सप्लीमेंट बिकता है जिसको EAA बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वैसे तो इससे पहले जो लोग जो यूज़ करते थे, जो फेमस था, वो BCAA था, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। देन फिर EAA आया, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। लोगों ने बोला कि ये वो अमीनो एसिड्स बॉडी को प्रोवाइड करवाता है जो हमें डे टू डे फूड से इतना नहीं मिल पाता मसल बिल्डिंग के लिए। इसमें मेन ल्यूसीन है, तो बात कर लेते हैं उनके बारे में कि उसमें कितनी क्वांटिटी होती है। ल्यूसीन अगर बात कर लें तो मेन प्रायोरिटी वही होती है मसल गेन के लिए। ल्यूसीन होता है इसमें, आइसोल्यूसिन होता है, वैलिन होता है, लाइसिन होता है, मेथियोनाइन होता है। मेथियोनाइन वेरी लो इन सोया चंक्स, तो इसकी क्वांटिटी बहुत लो होती है सोया चंक्स में। थ्रोनाइन है, ट्रेप्टोफेन है, फेनाइल फेनिलैलिन, हिस्टिडाइनिन, इनको स्पेल करना काफ़ी मुश्किल है अमीनो एसिड्स के नाम को। एनीवे, तो मोटा मोटा अगर हम ये देखें तो ये इकलौता ऐसा प्लांट है जिसमें हमें ऑल 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल पाते हैं। अगर हम दूसरे प्लांट्स की बात करें, दालों की बात करें, राजमा हो गया, छोले हो गए, उनमें भी हमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो पूरे प्रॉपर होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, बट हमें सोया चंक्स में मिल पाते हैं।
तो जिन लोगों का बजट नहीं है, जिन लोगों के पास उतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, बट उनको फिर भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, सोया चंक्स उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि हर किसी के लिए डेली के लिए, हर किसी के बजट के हिसाब से जो लोग खर्चते हैं पैसे, कुछ लोगों के लिए 50-100 रुपये खर्चना भी डेली के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। उनके पास इतनी हाई सैलरीज वाली जॉब नहीं है, वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट उनके सपने हैं, वो चाहते हैं जिम करना, फिटनेस में इन्वॉल्व होना, बॉडी बनाना, तो उनके लिए सोया चंक्स बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं सोयाबीन को, अगर आपका बजट बनता है। ऑब्वियसली जो दूसरे प्रोटीन के ऑप्शंस हैं वो तो आप अगर देखें तो काफ़ी अच्छी प्रायोरिटी में आते हैं। सोयाबीन के अलावा अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें, आपका बजट बनता है तो आप प्रोटीन पाउडर हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गए, ये सब ऐड कर सकते हैं। वेजिटेरियन बंदे नॉर्मल वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं सोया चंक्स ऐड करने के अलावा डाइट में। और इसके अलावा आप दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पनीर हो गया, आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। तो आज की वीडियो यही थी कि सोया चंक्स अच्छे हैं या बुरे हैं हमारी बॉडी के लिए। तो जो मोस्टली लोग बोलते हैं मार्केट में कि एस्ट्रोजन्स बढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। इनिशियल डेज में जब मैं जिम करता था तो मैं एक इंसान से मिला था, एक ब्रदर से मिला था, इसकी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट थी एंड उसका वेट ऑलमोस्ट 105-110 kg था। तो जब मैंने उससे पूछा कि आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं या फिर कैसे अपने प्रोटीन गोल को पूरा करते हैं, तो उसने बोला कि वो अखाड़े वगैरह भी जाता है और वो प्रॉपर वेजिटेरियन है बंदा, वो अंडे नहीं खाता, वो चिकन नहीं खाता, फिर भी वो मुझसे भी तगड़ा, मुझसे भी स्ट्रेंथ में हैवी, मेरे से ज़्यादा वेट मार रहा है। उसकी बॉडी देखे कहीं से भी नहीं लग रहा कि उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रखे हैं, गर्मी की वजह से उसके अंदर बॉडी में दाने आ रखे हैं, या फिर उसको एस्ट्रोजन हो रखा है, गाइनो हो रखा है, या उसका टेस्टोस्टेरोन लो है। और जब मैंने उससे पूछा कि उसका मेन प्रोटीन सोर्स क्या है गोल पूरा करने का, उसने मेरे को सोया चंक्स बोला सेम, कि सोयाबीन मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, सोया चंक्स भिगो के अलग अलग चीज़ में ऐड करके रेसिपीज़ में। तो अगेन ये डिपेंड करता है, किसी की बॉडी के लिए 100 ग्राम सोया चंक्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, कोई आधा किलो तक भी खा सकता है। तो हर किसी की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। धीरे धीरे करके अपने डाइट में ऐड करना शुरू करें और इसको खाना शुरू करें। इसके अलावा आज की वीडियो में यही सोयाबीन के रिगार्डिंग, एंड इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये है आपकी आज की वीडियो, एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।